बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं और आपका शुक्रिया अदा करना है कि आप हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आप हमसे सवाल भी करते हैं। तो आज हम आपको कनाडा की पुलिस के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके नोटिस में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त कनाडा पहुंच चुके हैं, अभी जाने के लिए तैयार बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि कनाडा जाएं। तो वहाँ की पुलिस के बारे में जो परसेप्शन है, वो तो ज़ाहिर है एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और पुलिस बड़ी वहाँ एफिशिएंट है और बड़ी वेल इक्विप्ड है, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, सारी चीज़ें। अब मुझे ज़ाती तौर पे भी एक्सपीरियंस हुआ है। एक दिन ये हुआ कि मैं एक बैंक के बाहर आया तो अपनी गाड़ी में बैठने लगा हूँ, तो एक शख्स आया वहाँ, वो लोकल वाइट था। तो उसने मुझे रोक के तो मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप लोग इमिग्रेंट हैं, आप यहाँ आए हैं, आपने हमारी जॉब पे कब्ज़ा कर लिया है, ये है, वो है। और जो उनकी स्ट्रीट लैंग्वेज होती है। अब उसका कोई जवाब नहीं था, तो मैंने जब देखा कि ये बंदा ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, मैंने अपनी विंडो ऊपर कर ली और उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल की कि मेरे साथ इस तरह ये बंदा बदतमीज़ी कर रहा है, बुलिंग कर रहा है और हो सकता है मेरे पे हमला कर दे। तो वो उस बंदे ने मुझे चैलेंज किया कि जी कॉल टू द पुलिस, दिस इज़ माय वैन नंबर। वो साथ में एक वैन खड़ी थी, तो उसने मुझे खुद चैलेंज किया कि पुलिस मेरा क्या कर लेगी। तो जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, कहाँ पे हो, कौन सी लोकेशन है, किस तरह का बंदा है, कैसी गाड़ी है। वो मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया ना। तो इतनी देर में वो बंदा वहाँ से चला गया। तो अब वो मुझे जो 911 को है यहाँ पे कॉल, इमरजेंसी कॉल है, उससे मुझे उन्होंने कहा जी ठीक है, समबडी विल कम शॉर्टली, तो वी आर डिस्पैचिंग ऑफिसर। तो उसके बाद मैं वहाँ कोई आधा घंटा बैठा रहा कि शायद कोई आए, तो कोई नहीं आया। तो मुझे कॉल दोबारा आई कि जी आप वहीं पे बैठे हैं। मैंने कहा जी हाँ, वहीं पे बैठा हूँ। तो कह रहे हैं व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपन, कि दोबारा वही स्टोरी फिर सुनाए उनको। तो मैंने उनको दोबारा बताया, मैंने कहा अब तो वो बंदा चला गया, अब तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कह रहे हैं जी हम कुछ करते हैं, हमने वैन नंबर आपने दिया है तो उस शख्स के बारे में पता करते हैं। तो कोई आधे घंटे बाद फिर कॉल आई कि जी वो हमने पता किया है कि वो बंदा जो है, उसकी मिसेस से हमारी बात हुई है और शी इज़ नाइस लेडी। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं। तो कह रही है वो बंदा जो है ना वो मेंटली सिक है, तो ही वॉज अबाउट गोइंग टू हॉस्पिटल। तो मैंने कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप के साथ जो हो गया हो गया है। तो मैंने कहा आप उसका कुछ करें तो सही। जब मैंने थोड़ा सा उनके साथ हार्ड टॉक की तो वो कहने लगे जी हम कोई आपके कहने पे उसको गिरफ़्तार तो नहीं करने लगे, उसने जो भी किया है बस ठीक है, वो चूँकि ज़हनी तौर पे अपसेट है और उसको हॉस्पिटल जाना था, तो उसने आपके साथ जो भी बदतमीज़ी की है, वी आर सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन ये कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या हो सकता है फिर। तो उसके बाद एक दिन मेरे एक दोस्त हैं, वो वहाँ टैक्सी चलाते हैं, तो मुझे कहने लगे कि जी मेरे साथ एक बंदे ने, वो बेसिकली उनका इंडियन पंजाब से तलक था, तो कहने लगे कि जी एक मेरे साथ वहाँ के जो नेटिव हैं वो कस्टमर बैठे थे, तो बातों बातों में उनसे मेरी तलफ़ कलामी हो गई। तो मैंने एक जगह गाड़ी रोक के तो उनको, उनकी जो पीछे ड्रिंक वगैरह रखे थे, मैंने वो नीचे उतार दिए कि चलो आप मेरी गाड़ी से उतर जाओ। तो उन्होंने कहने लगे कि जी मुझे 2 मुक्के मारे, तो मैंने भी उनको 2 मुक्के मार दिए। हमारी जो है वो फ़ाइट हो गई। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, फिर मुझे ख़्याल आया कि ये मेरी कोई कंप्लेंट ना कर दें या मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दें। तो मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन चला गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और
फ़ाइट भी हुई है। तो आपके पास आया हूँ कि आप जो है ना वो अगर कोई कंप्लेंट आती है तो मैं पहले से आपको बता दूँ। तो कह रहा है पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि यार तुम जाओ, खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग तो बेइज्जती करवाने के आदी हो गए हो। यानी ये हाल है कि एक पुलिस वाला उसको कह रहा है कि तुम लोग जाओ, अपना वक्त ज़ाया ना करो, तुम तो बेइज्जती करवाने के आदी हो गए हो। तो कह रहा है मेरा बहुत दिल दुखा कि देखें ये इस तरह का इम्तियाज़ी सलूक, वो भी ख़ास तौर पे हमारे जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं हम, और साउथ एशियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके साथ पुलिस वालों का इस तरह का रवैया ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन ये रवैया वहाँ है। अब इसके बाद एक दिन मेरी मुलाकात हुई एक पुलिस वाले से, रिटायर्ड पुलिस वाला था। तो मैंने कहा कि क्या बात है कि जी आप जब भी इमरजेंसी में कॉल करें तो पुलिस उस तरह से रिस्पांस नहीं करती, तो इसका क्या हल है? क्योंकि वहाँ एक नॉन इमरजेंसी नंबर है और एक इमरजेंसी नंबर है। तो सम टाइम ये है कि अगर किसी स्टोर पे कोई रॉबरी हो गई है या आपको किसी ने कोई मुक्का मार दिया है या आपसे कोई चीज़ छीन ली है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाएगी, क्योंकि नॉन इमरजेंसी और इमरजेंसी को उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस बारे में वो पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एवरीथिंग इज़ प्रायोरिटाइज। तो जो भी इमरजेंसी होती है पुलिस उसके लिए डिस्पैच होती है। अब इमरजेंसी क्या है कि जी अगर आपने उनको कॉल किया है कि फ़लाँ बंदा उसने मुझे थ्रेट किया है कि आई हैव अ गन, आई विल किल यू, तो इसका मतलब ये है कि फिर पुलिस हरकत में आएगी फ़ौरन, कि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई है कि वो किसी और बंदे को, आपको अगर उसने हर्ट नहीं किया या कोई गोली नहीं चलाई तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और को भी चलाएगा। उसमें कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, उसमें साउथ एशियन है, ब्लैक हैं, वाइट हैं, कोई भी हो सकती है। तो इसको फिर वो सीरियसली टेकअप करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपने 911 कॉल की है किसी भी वजह से, तो वो जब आपसे पूछ रहे हैं तो अगर आप हैंग अप कर देंगे तो उनको फिर डाउट होगा कि कुछ सीरियस मामला है। फिर वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। उस सूरत में सस्पिशियस हो जाता है और उनको फिर वहाँ से मूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप सिचुएशन बता देंगे तो उस हिसाब से वो फिर असेस कर लेते हैं कि ये कोई कोई सीरियस है या नॉन सीरियस, वहीं बैठे हुए डिटरमिन कर लेते हैं कि पुलिस को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर जाएंगे तो फिर आधा घंटा घंटा जितना भी है वो इस तरीके से फिर कोई भी डिस्पैच पुलिस वाला वहाँ पे अगर होगा, अवेलेबल होगा तो फिर आएंगे। तो ये सिचुएशन है कि अगर आप ये समझते हैं कि हर तरह की सिचुएशन में पुलिस आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने वहाँ लोगों को सड़क पे खून में लथपथ पड़े देखा है और एक्सीडेंट हुआ है तो बड़ी देर बाद, यानी रिस्पांस इतना लेट होता है क्योंकि वेदर भी वहाँ ऐसा होता है। और फिर सिचुएशन भी सम टाइम ऐसी होती है कि एम्बुलेंस आ जाती है, फायर ट्रक आ जाता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं आते। तो बहुत सारी सिचुएशंस में आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको राइट अवे पुलिस की हेल्प मिल जाएगी। तो ये थी आज पुलिस के बारे में, वहाँ की रिस्पांस सिचुएशन के बारे में एक स्टोरी आपसे शेयर करनी थी। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई आपके साथ कोई वाक़या हुआ हो तो आप हमसे शेयर करें। हम दूसरों की दिलचस्पी या उनकी हेल्प के लिए उसको हम शेयर करेंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।